कक्षा नवमीं के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी का सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम पिछले वीडियो में हमने अलंकार टॉपिक समाप्त किया है। अलंकार की हमने प्रैक्टिस पेपर की भी एक्सरसाइज पूरी कर ली है और उसको अच्छी तरह से पढ़ लिया है। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो लेखन प्रक्रिया में आता है। देखिए, व्याकरण के अंदर कई सारे पार्ट होते हैं। तो पहले व्याकरण के अंदर जो है वो आपके जो क्वेश्चन पेपर की जो तरीका है, जिसमें क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन पेपर में अपठित बोध आएगा, अपठित अंश जिसे अपठित गद्यांश भी कहते हैं, अपठित गद्यांश आएगा 10 मार्क्स का। उसके बाद व्यवहारिक व्याकरण आएगी जिसमें वाक्य, समास, अलंकार, उपसर्ग और प्रत्यय आदि 4 चीज़ें आएंगी। उसके बाद लेखन प्रक्रिया में जो है लेखन प्रक्रिया जो है वो एंड में होती है। तो व्यवहारिक व्याकरण के बाद क्वेश्चन आंसर आएगी जो आपकी क्षितिज बुक है, उसके क्वेश्चन आंसर, उसका गद्य खंड, फिर काव्य खंड, फिर कृतिका। उसके बाद अंत में लेखन प्रक्रिया शुरू होती है। लेखन में निबंध, पत्र और संवाद आएंगे। निबंध 10 मार्क्स में, पत्र भी 5 मार्क्स में और संवाद भी 5 मार्क्स में। निबंध, संवाद ये दोनों 5 मार्क्स में हैं आएंगे और जो निबंध है वो 10 मार्क्स में आएगा और पत्र और संवाद 5 मार्क्स में। तो इस तरह से 20 नंबर की जो लेखन की प्रक्रिया है, लेखन का जो पार्ट है वो 20 नंबर का आएगा, टोटल 20 मार्क्स का। तो आज हम पढ़ रहे हैं पत्र। लेखन प्रक्रिया में पत्र लिखना एक कला है, पत्र लिखना सभी को आना चाहिए। और पत्र देखिए, अब हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, पत्र जो है वो एक संदेश भेजने के काम आता था प्राचीन समय में। आजकल चूँकि फ़ोन आदि हो गए हैं, काफ़ी वैज्ञानिक युग है, इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है, तो ईमेल, एसएमएस, फेसबुक और आपका मैसेंजर और फैक्स, बहुत ढेर सारे जो हैं अपनी सूचना आदि देने के लिए, अपना संदेश देने के लिए कई सारी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रक्रियाओं के माध्यम से हम अब दे रहे हैं। लेकिन प्राचीन समय में पत्रों के माध्यम से ही अपना विचारों का आदान प्रदान होता था दूर बैठे लोगों तक, जो हमारे सम्मुख नहीं होते थे, जो दूर होते थे हमसे, तो वहाँ हम पत्रों के द्वारा ही अपनी बात को पहुँचाया करते थे और वो भी पत्रों के द्वारा ही हमारी बात को, अपनी रिप्लाई को, अपने उत्तर को हम तक पहुँचाते थे। तो पत्र लिखने की जो परंपरा है वह बहुत प्राचीन परंपरा है, जो प्राचीन काल से चली आ रही है। और पत्र जो है, देखिए क्या होता है, दूर बैठे लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने का जो माध्यम है वह पत्र कहलाता है। पत्रों के द्वारा हम अपने उन मित्रों, संबंधियों आदि से विचारों का आदान प्रदान करते हैं। पत्र जो है, दूर बैठे लोगों तक हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है पत्रों से। तो पत्र जो है, प्राचीन समय में पत्र का बहुत महत्व था। प्राचीन समय में बहुत ज़्यादा पत्रों के माध्यम से ही मतलब जो है विचारों को आदान प्रदान किया करते थे, अपनी सूचना देते थे। लेकिन जितना महत्व प्राचीन समय में था उतना ही महत्व आज भी पत्रों का है, क्योंकि सरकारी जो कार्यालय हैं, सरकारी जो विभाग हैं, या जो अपने जो रिश्तेदार आदि हैं, जो अपनत्व का भाव जो फ़ोन आदि पर नहीं हो पाता है वह पत्रों के माध्यम से उत्पन्न होता है। पत्रों के माध्यम से अपनेपन का भाव उत्पन्न होता है व्यक्ति के अंदर। तो जो सरकारी अधिकारी हैं या शिकायत के लिए हमें किसी विभाग में पत्र लिखना है या फिर संपादक को पत्र लिखना है, तो ये सब चीज़ें जो हैं पत्रों के माध्यम से आज भी हो रही हैं। तो पत्रों का आज भी उतना ही महत्व है। तो पत्रों के द्वारा हम अपने उन मित्रों, संबंधियों आदि से विचारों का आदान प्रदान करते हैं। देखिए, पत्र लेखन एक कला है और यह कला मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। पत्र लेखन के समय शब्दों का बहुत सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए। देखिए, पत्र लेखन एक कला है। हर चीज़ को एक कला की दृष्टि से ही देखा जाए तो ज़्यादा मतलब जो है लाभ होगा, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर एक अलग गुण परमात्मा ने दिया है। तो पत्र लेखन भी एक गुण है, एक कला है जिसको सभी को आना चाहिए। तो यह जो है पत्र लेखन लिखने के अभ्यास से, नए नए शब्दों के ज्ञान से आपको पत्र लेखन आएगा। शब्दावली का प्रयोग कैसे हो और लिखा कैसे जाए, और बार बार जो लिखने की आपकी प्रैक्टिस होगी उसी से आपको पत्र लेखन आएगा। तो पत्र लेखन जो है के समय जो है शब्दों का हमें बहुत ही
सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए। तो पत्र लेखन एक आवश्यक कौशल है। अपने विचारों को, अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए पत्र लेखन का प्रयोग किया जाता है। जो दूर बैठे लोगों तक अपने भाव पहुंचाए जाते हैं वो पत्रों के माध्यम से ही पहुंचाए जाते हैं। तो पत्र एक माध्यम है जो कि अपने विचारों को दूर बैठे लोगों तक पहुंचाने का माध्यम है। बस ये आपको ध्यान रखना है। और अपने सगे संबंधियों, पदाधिकारियों, मित्रों, संपादकों आदि से जोड़ने की जो कला है वह पत्र लेखन कहलाती है। हम इन सबसे जुड़े रहते हैं अपने पत्रों के माध्यम से। और पत्र लेखन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है जो लोगों को समाज से जोड़ कर रखता है, जो लोगों को समाज से जोड़ कर रखता है। तो ये पत्र का संक्षिप्त परिचय मैंने आपको दिया। तो पत्रों से जो है हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, समाज से जुड़े रहते हैं, सरकारी अधिकारियों से जुड़े रहते हैं, पदाधिकारियों से जुड़े रहते हैं, अपने मित्रों, संपादकों आदि से सभी से जुड़े रहते हैं। तो पत्र लिखने की एक परंपरा है। तो ये पत्र का एक संक्षिप्त परिचय हुआ। अब हम पढ़ेंगे पत्र की प्रकृति, प्रश्न की प्रकृति। आपके क्वेश्चन पेपर में, आपके प्रश्न पत्र में किस तरह से क्वेश्चन आएगा। देखिए, पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। परीक्षा में औपचारिक अथवा अनौपचारिक दोनों विषयों में से किसी एक विषय पर पत्र लिखने के लिए आता है। और यह प्रश्न अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित होता है। मतलब आप किस तरह से उसकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। अभिव्यक्ति का मतलब होता है प्रकट करने की क्षमता। आपको उसे किस तरह से आप उसे प्रस्तुत कर सकते हैं, किस तरह से, किन शब्दों का प्रयोग करके आप उसे कितना प्रस्तुत करने के लिए कितना प्रभावशाली बना सकते हैं, यह आपकी क्षमता पर जो है आधारित होता है पत्र लेखन। तो पत्र लेखन में 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उनमें से एक आपको करना होगा जो कि 5 मार्क्स का होगा। अब देखते हैं पत्रों की जो मार्क्स स्कीम है वो किस तरह से होती है। देखिए, जो पत्र होता है ऊपर से लेकर के जो भेजने वाले का पता होता है और सेवा में आदि जो प्रारंभ का जो उसका पार्ट होता है, जो शुरुआत होती है पत्र की, वो 1 मार्क्स की होती है। और हाफ मार्क्स की होती है। जो शुरुआत होती है, प्रारंभिक जो भाग होता है उसका, वो हाफ मार्क्स का होता है, आधे नंबर का। और जो समापन है वह भी आधे नंबर का होता है। तो समापन यानी धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, बहुदीय और कृपाकांक्षी आदि जो शब्द हम यूज करते हैं लास्ट में लिखते समय, जो पत्र लिखने वाला होता है। तो जो समापन होता है वो भी आधे मार्क्स का होता है और जो शुरुआत होती है वह भी आधे मार्क्स की होती है। तो प्रारंभिक भाग और समापन वाला भाग, समाप्ति का भाग जो, वो दोनों मिलकर के 1 मार्क्स का होता है। तो जो बीच में हमें जिस टॉपिक पर हमें पत्र लिखना होता है, जिस टॉपिक पर हमें पत्र लिखना होता है वह जो विषय सामग्री होती है, जो विषय वस्तु होती है, 5-6 लाइनें जो हम लिखते हैं उस पत्र में, जो मुख्य विषय होता है उससे संबंधित जो 5-6 लाइनें हम लिखते हैं वे लाइनें 3 मार्क्स में होती हैं, जो उसे बोलते हैं विषय सामग्री। जो विषय सामग्री होती है, जो विषय होता है पत्र लिखने का, उससे संबंधित तो 6-7 लाइनें लिखी जाती हैं, वो विषय सामग्री कहलाती हैं और वह 3 मार्क्स में होती हैं। यानी महोदय या मान्यवर के बाद की जो लाइनें होती हैं, जो मुख्य विषय होता है पत्र लेखन का, वह 3 मार्क्स में होता है। अब 3 और 1 4 हो गया हमारे। बस ये तो हो गए आपके पत्र लिखने के, जो आपने लिखा है उस पर। अब जो आपने भाषा की जो शुद्धता है, भाषा में जो व्याकरण आपने प्रस्तुत की है, भाषा में जो विराम चिन्ह आपने लगाए हैं, भाषा में जो शब्दावली का प्रयोग आपने किया है, उस पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा। भाषा का जो प्रस्तुतिकरण है आपका, आपने किस तरह से उसे प्रस्तुत किया है अपनी आंसर शीट में, तो उन सब चीज़ों पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा। यानी आपकी शब्दावली का प्रयोग, आपके विराम चिन्हों का प्रयोग, आपके पत्र लिखने का ढंग और ये सब चीज़ें जो हैं इन पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो इस तरह से 5 मार्क्स का पत्र होगा। ये मैंने अंक योजना आपको समझाई, पत्र का संक्षिप्त परिचय समझाया। कल हम पत्रों की शुरुआत करेंगे, एक पत्र से कल पढ़ेंगे बाकी हम। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। आप इसे पढ़िए, ध्यान से समझिए और अपनी व्याकरण की बुक में आप देखिए उसका संक्षिप्त परिचय, पत्र लेखन किसे कहते हैं। धन्यवाद।